नमस्कार, स्वागत है आपका डी मैग्नम पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। उत्तर प्रदेश का चुनाव आज 7वें चरण का वोट पड़ चुका है। अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 10 तारीख को नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन इस वक्त समय है एग्ज़िट पोल्स का। कौन किस पे कितना भारी है आपको बताते चलें कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ज़बरदस्त स्वीप किया था और लगभग जितने भी चरण के चुनाव हुए, 7 चरणों के चुनाव हुए, 7 चरणों में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग स्वीप किया था। लेकिन इस बार की जो सफ़र है वो भाजपा के लिए कितना मुश्किल है, उनकी राह कितनी मुश्किल है, इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आंकड़े क्या हैं, नंबर्स क्या हैं। क्योंकि आप सबका एक रुझान रहता है, आप सबको एक रोचकता रहती है कि नंबर्स किसके कितने आ रहे हैं, किसका कितना वोट प्रतिशत है वो भी बताएंगे आपको। साथ ही साथ फेज़ वाइज भी डिस्कस करेंगे हम कि किसको कितनी सीटें मिलने का हमारा अनुमान है इस एग्ज़िट पोल में। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार होली के भी 2 रंग हो सकते हैं, या तो केसरिया या तो हरा। बहरहाल क्या छुपा हुआ था वोटर्स के मन में, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं हम। आपको कितने प्रतिशत वोट किसको मिलने का अनुमान है हमारे इस एग्ज़िट पोल में। तो आपको बता दें कि हमने अनुमान लगाया है कि समाजवादी पार्टी प्लस, यानी कि हमने जोड़ा है उनको, क्लब करके हम जो भी वोट प्रतिशत बताएंगे वो क्लब करके बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी कि भाजपा के साथ अपना दल, और उनका साथ में संजय निषाद की पार्टी, निषाद दल जो है उसको भी जोड़ा हुआ है हम लोगों ने। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के साथ उनके सहयोगी जयंत चौधरी जी की पार्टी आरएलडी, सुहेलदेव राजभर जी की पार्टी जो है ओम प्रकाश राजभर जी की, उसको भी जोड़ा हुआ है, और अपना दल जो कि कृष्णा पटेल वाला है उसको भी वोट जोड़ करके हम आपके सामने ये आंकड़ा रखने जा रहे हैं। तो पहला अनुमान आपको हम बता दें हमारा है इस एग्ज़िट पोल में किसको कितने प्रतिशत वोट, क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार। तो बता दें आपको, लीड करती हुई नज़र आ रही है वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी। हमारे अनुमान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को इस बार 37 से 38% वोट मिलने का अनुमान है। और आपको बता दें इसमें जो गुंजाइश है इस एग्ज़िट पोल में गलती होने की वो ±2% है, जो कि हर एग्ज़िट पोल में होती है। और ये एग्ज़िट पोल हमने तमाम लोगों से, इस उत्तर प्रदेश के लोगों से बातचीत करके ये एग्ज़िट पोल निकाला है। और इस 403 विधानसभाओं में लगभग हमने कम से कम हर विधानसभा से एक या दो लोगों से कम बातचीत की है। उस बातचीत के आधार पर इस एग्ज़िट पोल का हमने अनुमान निकाला है। साथ ही साथ वहाँ के जो लोकल पत्रकार होते हैं, वहाँ की जो लोकल मीडिया होती है, उनसे भी कुछ बातचीत की हमने, और उसके बाद इस एग्ज़िट पोल का हमने अनुमान निकाला है। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी, ब्रेकिंग न्यूज़, भारतीय जनता पार्टी 37 से 38% वोट के साथ नंबर 1 पार्टी हो सकती है इस एग्ज़िट पोल के बाद आने वाले चुनावों में। अभी हमारे एग्ज़िट पोल में फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर नज़र आती है। बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसको 34 से 35% वोट मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का ये अब तक का इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन होने जा रहा है। अगर ये एग्ज़िट पोल सच होता है 10 तारीख को, तो समाजवादी पार्टी आज तक कभी भी 29% के ऊपर वोट नहीं पाई थी, इवन जब उसने सरकार भी बनाई थी। पिछली बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, तब भी 29.5% का वोट मिला था उनके गठबंधन को जा करके। तो इस बार उसमें से 5 से 6% वोट ज़्यादा मिलता नज़र आ रहा है समाजवादी पार्टी को। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 2% से 2.5% वोटों से पिछड़ती नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि बहुत कड़ा मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट से बड़ी सारी सीटों पर जो मार्जिन होने वाला है वो मैं आपको बता दूं, कम से कम आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इस विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 से 50 ऐसी सीटें होने वाली हैं जिसमें जीत और हार का मार्जिन 5000 या उससे कम रहने वाला है। इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट करके रख लीजिएगा और 10 तारीख को इसको ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 34 से 35% वोट समाजवादी पार्टी को। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। हाथी कितना चला? पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को 22.5% वोट मिला था। इस बार बहुजन समाज पार्टी को हमारे एग्ज़िट पोल में जो अनुमान है उसके मुताबिक 18% वोट मिलता नज़र आ रहा है बहुजन समाजवादी पार्टी को। तो पिछली बार से 4.5% का नुकसान कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये उठाना पड़ रहा है बसपा को। और यही जो वोट प्लस हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के पास जा कर के, कहीं ना कहीं वो बसपा के भी कुछ ऐसे वोट हैं 1 से 2% जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसा वोट और बसपा का छिटक रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जा रहा है। अब अगर हम बात करें, बड़ी मेहनत की प्रियंका गांधी ने, कई सौ रैलियां की, कितने सारे रोड शोज़ किए, लगभग हर विधानसभा में जाकर के प्रियंका गांधी की कोशिश रही कि अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। लेकिन
इस चुनाव में फ़िलहाल फ़ायदा मिलता नज़र नहीं आ रहा है कांग्रेस को, और कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत का अनुमान है वो 7% का अनुमान है कि कांग्रेस को 7% तक वोट मिल सकता है हमारे इस एग्जिट पोल में। बात करें अगर अन्य की तो लगभग 3% वोट अन्य को मिल सकता है। अब प्रत्येक फेज़ वाइज हम आपको दिखाते हैं कि किसको कितनी सीट्स मिलने का अनुमान है इस एग्जिट पोल में। अब अगर हम चर्चा करें कि कितनी सीट्स किसको मिलती हैं, ये जो वोट परसेंट है ये सीट्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो किसको कितनी सीट मिलती नज़र आ रही हैं, तो हम चर्चा करेंगे फेज़ वाइज। जो पहला फेज़ था उसमें 58 सीटों पर मत पड़े थे, चुनाव हुआ था। अब इसमें से जो संभावना नज़र आ रही है इस एग्ज़िट पोल में, समाजवादी पार्टी को ज़बरदस्त स्वीप नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर जोड़ दूँ कि ये जो स्वीप है ये समाजवादी पार्टी का कम आरएलडी का ज़्यादा है, इस वजह से क्योंकि 58 में से 29 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ी है इस पहले फेज़ में। तो इसका जो नंबर्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग है ये नंबर्स। और मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी को 12 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है पहले फेज़ का जो चुनाव पड़ा था 58 सीटों पर उसमें से। और वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को 38 से 42 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं पहले फेज़ की अगर हम बात करें। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 1 से 3 सीट और कांग्रेस को शायद खाता खुल जाए कहीं से तो 0 से 1 सीट, और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती नज़र नहीं आ रही है। अगर हम बात करें फेज़ 1 की जो कि चुनाव हुआ था 10 फरवरी को। अब अगर हम दूसरे फेज़ पर आते हैं जहाँ 55 सीटों का चुनाव हुआ था 14 फरवरी को। ये दूसरा जो फेज़ था, पहला फेज़ अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं जाट लैंड का एक चुनाव था, और जो दूसरा फेज़ था वो मुस्लिम लैंड का चुनाव था, जहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं का जो जनसंख्या थी, जो प्रतिशत था वो काफ़ी ज़्यादा था। मुरादाबाद भी उसमें शामिल था, बिजनौर भी उसमें शामिल था। इस तरीके के जो चुनाव हुए थे जिन सीटों पर, उसकी हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सपा प्लस इनके बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष भी कहीं कहीं पर दिखा है। लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो लीड है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिलती हुई नज़र आ रही है, और समाजवादी पार्टी गठबंधन कहीं ना कहीं यहाँ पर लीड करता दिख रहा है। अगर मैं बताऊँ आपको तो भारतीय जनता पार्टी को 18 से 20 सीट मिलने का अनुमान है दूसरे फेज़ में जो 55 सीटों का चुनाव हुआ था उनमें से। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात अगर हम करें तो उनको 32 से 34% सीट्स मिलने का अनुमान है हमारे इस एग्जिट पोल में, और बहुजन समाज पार्टी को 2 से 4 सीट्स मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट और अन्य के खाते में कोई सीट जाती नज़र नहीं आ रही है। तो अब तक हम आपसे 2 फेजेस का चुनाव डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आपसे तीसरे फेज़ के चुनाव की। अब तीसरे फेज़ की जब हम बात करते हैं तो तीसरा फेज़ में आपको ध्यान रखना है, इसको यादव लैंड बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आलू किसान बहुतायात में थे। इसके अलावा इस फेज़ में कानपुर और बुंदेलखंड का भी क्षेत्र था जो कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्या यहाँ से भाजपा ने कमबैक किया, क्योंकि पहले 2 फेजेस में हमने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल एक स्वीप वाली स्थिति की और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ समाजवादी पार्टी गठबंधन को, और भाजपा को कहीं ना कहीं बहुत भयंकर नुकसान उठाना पड़ रहा है पहले 2 फेजेस में। लेकिन बात करें तो शायद ये तीसरा फेज़ जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा अपने को ठीक किया, मजबूत किया, और कहीं ना कहीं उनकी कमबैक हुई कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगर हम बात करें इस तीसरे फेज़ में तो 20 फरवरी को यहाँ पर वोट पड़ा था और 59 सीटों पर यहाँ मतदान हुआ था। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 28 से 32 सीट मिलने का अनुमान है। तो बता दें आपको कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लीड करती नज़र आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 22 से 24 सीट मिलने का अनुमान है हमारे इस एग्जिट पोल में। तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 28 से 32 और समाजवादी पार्टी को 22 से 24। बात करें अगर हम बहुजन समाज पार्टी की तो 2 से 4 सीट उनको इस फेज़ में मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस 0 से 1 सीट, और अन्य के खाते में फ़िलहाल यहाँ पर इस फेज़ में कोई सीट जाती नज़र नहीं आ रही है। 3 फेजेस के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं नंबर 1 बनी नज़र आ रही है। अब अगर हम बात करें चौथे फेज़ की तो 23 फरवरी को यहाँ पर वोट पड़ा था। इस फेज़ में अवध का इलाका था, अवध जो कि माना जा रहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहीं पर सबसे मजबूत चुनाव लड़ा है तो वो इस अवध की ज़मीन पर लड़ा है। अवध में ही हम खड़े भी हुए हैं, इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं। ये लखनऊ में भी चुनाव था, लखनऊ की सभी सीटों पर 23 तारीख को मतदान था, पूरे लखनऊ मंडल में चुनाव था। इस चौथे फेज़ में 59 सीटों पर मतदान हुआ था। इसमें से भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत बढ़त बनती नज़र आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 34 से 36 सीट जीतने का अनुमान है हमारे इस एग्जिट पोल में। भारतीय जनता पार्टी को 34 से 36 सीट एक मजबूत वापसी की भारतीय जनता पार्टी ने इस चौथे फेज़ में। वहीं बात करें अगर समाजवादी पार्टी की तो यहाँ पर 18 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है समाजवादी पार्टी को इस चौथे फेज़ में अवध के। बहुजन समाज पार्टी को फिर वही 2 से 4 सीट
लड़ी ठीक ठाक है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन कहीं पर ऐसा वोट कंसोलिडेट होता नज़र नहीं आ रहा बहुजन समाज पार्टी के अंदर कि वो एक लीडिंग पार्टी बन करके निकले, लीडिंग उस सीट्स में कन्वर्ट होता है। बहुजन समाज पार्टी का वोट ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 2 से 4 सीट ऐसी हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी को सफलता मिल सकती है। और वहीं इस अवध में कांग्रेस 1 से 2 सीट अपने नाम कर सकती है, अन्य के खाते में फिर से शून्य रहने वाला है। बात करें अगर हम 5वें फेज़ की, 5वें फेज़ पर 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी और 61 सीटों पर मतदान हुआ था। ये जो 5वां फेज़ था, सबसे ज़्यादा सीटें इसी फेज़ में थीं और कहीं ना कहीं कुंडा और कुंडी की बात भी इसी फेज़ में हुई थी। अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच गहमा गहमी की बात भी इसी फेज़ में हुई थी। एक बड़ा दिलचस्प फेज़ था। तो क्या राजा भैया यहाँ से अपनी सीट बचाते हुए नज़र आ रहे हैं? हमारे इस एग्जिट पोल में राजा भैया अपनी सीट पर जीत रहे हैं चुनाव। साथ ही साथ जो एक और सीट है जिस पर कि जनसत्ता दल ने पिछली बार अपना परचम लहराया था, वो थी कुंडा के बगल की सीट बाबागंज प्रतापगढ़ की, वो भी फिलहाल जनसत्ता दल को जाती नज़र आ रही है। तो अन्य का खाता इस फेज़ में खुल रहा है हमारे इस एग्जिट पोल में और अन्य को 2 से 3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं इस फेज़ में। वहीं बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो उनको 30 से 32 सीट मिलती नज़र आ रही हैं। समाजवादी पार्टी को 22 से 24 सीट, बहुजन समाज पार्टी को 2 से 3 सीट और कांग्रेस को कहीं ना कहीं 1 से 2 सीट इस फेज़ में मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं छठे फेज़ की तरफ, जो कि हुआ था 3 मार्च को। इस छठे फेज़ में मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी था, गोरखपुर भी था, जिसके ऊपर सबकी नज़रें थीं। गोरखपुर तो बाबा योगी आदित्यनाथ आराम से जीतते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अन्य सीटों पर क्या अनुमान है हमारा, हम आपको बता दें। 57 सीटों पर वोट पड़ा था इस 3 मार्च को। इसमें से भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीट हमारे इस एग्जिट पोल में जीतती हुई नज़र आ रही है। ये फेज़ भी कहीं ना कहीं बड़ा मजबूत फेज़ रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन सब जगह पर वोट पड़ा तो भाजपा इसमें लीड करती नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी को 18 से 20 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी को 2 से 4, कांग्रेस को 0 से 1 सीट और अन्य को भी 0 से 1 सीट इस इलाके में मिल सकती है। वहीं बात करें अगर आज होने वाले 7वें फेज़ की, जिस पर आज वोट हो चुका है, आज वोट पड़ चुका है, तो इस 7वें फेज़ में 54 सीटें थी, सबसे कम सीटों का मतदान था इस फेज़ में। और प्रधानमंत्री की साख का सवाल भी था इस फेज़ में, क्योंकि प्रधानमंत्री 3 दिनों तक खुद मौजूद रहे बनारस में। उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की, प्रधानमंत्री ने रोड शोज़ भी किए, प्रधानमंत्री सबसे मिले, प्रधानमंत्री ने जाकर के चाय की दुकान पर चाय की चुस्कियाँ भी लीं। कितना कामयाब हुए प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाने में इस जगह से, यहाँ की अगर हम बात करें, इस फेज़ की बात करें। और आपको बताते चलें कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में स्वीप किया था, तब भी सबसे ख़राब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का इसी रीजन में रहा था, इसी फेज़ में रहा था, क्योंकि गाज़ीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ में बता दूं आपको 10 में से सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिली थी। तो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस था भारतीय जनता पार्टी का इसी फेज़ में। लेकिन इस फेज़ में क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं, 54 में से भारतीय जनता पार्टी को हमारा अनुमान है 28 से 30 सीट मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी को 18 से 22 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 2 से 4 और कांग्रेस को 1 से 2, वहीं अन्य को भी 0 से 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। तो 7 फेज़ की हमने आपसे बात की। मैं आपको बता दूं, जब यहाँ मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ तो उनका गठबंधन की बात कर रहा हूँ, वहीं अगर भाजपा की बात कर रहा हूँ तो भी उसमें उनका गठबंधन शामिल है, उनके साथी जो सहयोगी हैं वो उसमें शामिल है, चाहे मैं मत प्रतिशत की बात करूँ, चाहे मैं सीटों की बात करूँ। तो कैसी बनने वाली है पिक्चर उत्तर प्रदेश की असेंबली की, क्या होने वाला है, फाइनल नंबर बताते हैं आपको अभी। अगर बात करें इस पूरे उत्तर प्रदेश की क्या सूरत बन रही है, टोटल नंबर्स किसको कितने आ रहे हैं तो हमारे इस एग्जिट पोल में, तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है हमारी कि किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता नज़र नहीं आ रहा है हमारे इस एग्जिट पोल में। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल, सबसे बड़े गठबंधन के साथ दावा ज़रूर पेश कर रही है सरकार बनाने का। तो भारतीय जनता पार्टी को 182 से 199 सीटें मिलने का अनुमान है हमारे इस एग्जिट पोल में। वहीं बात करें अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन की, तो उनको 168 से 188 सीट्स मिलने का अनुमान है हमारे इस एग्जिट पोल में। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 13 से 26 सीटें मिल सकती हैं बहुजन समाज पार्टी को, कांग्रेस को 6 से 8 सीटें और अन्य को 2 से 4 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। तो आज की जो बड़ी पिक्चर है, जो बड़ी तस्वीर है, किसी को भी बहुमत नहीं मिलने वाला है इस चुनाव में। तो कहीं ना कहीं जो छोटे दल हैं उनकी बाँछें खिलने वाली हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है और हमारा एग्जिट पोल सही साबित होता है आने वाली 10 मार्च को, तो बारगेन शुरू हो जाएगी और छोटे दलों की बाछें खिल जाएंगी, क्योंकि किंग मेकर फिर उन्हीं में से कोई होगा। और क्या मायावती बन के निकलेंगी सबसे बड़ी किंग मेकर, क्योंकि ऐसी स्थिति होगी तो मायावती जिसके साथ जाएंगी
उसकी सरकार बनना लगभग तय है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक्स अ लॉट।